अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बेहद मज़ेदार और टेस्टी सा अंडों का कोरमा बनाने की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। सर्दी हो या गर्मी दोनों मौसम में बहुत मज़े का लगता है ये अंडों का सालन, अंडों का कोरमा। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 5 अंडे ले लिए, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और थोड़ा सा ये प्याज है उसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। थोड़े से टमाटर, इनको मैंने बिल्कुल पेस्ट बना लिया है इनका। तो सबसे पहले ये जो अंडे हैं इनको इस तरह से कांटे की मदद से थोड़े थोड़े से निशान लगा लेंगे। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम इनको पकाएं तो मसाला अच्छी तरह से इनके अंदर जज्ब हो सके, और जब हम इनको फ्राई करें तो फिर ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएंगे। और इसी तरह सबसे पहले ये सारे अंडों को मैं इस चम्मच की मदद से इस तरह से गोद लूँगी। और अब बस पैन के अंदर, कढ़ाई के अंदर, जिसमें भी आप इसको बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल लिया और अब इसके अंदर एक चुटकी मैंने ऑरेंज फूड कलर की डाल ली है और थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल ली हैं और थोड़ी सी बस हल्दी डालेंगे क्योंकि बाद में भी हम स्पाइसेस यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए पहले थोड़े कम ही डालेंगे। और थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद अब बस ये जो अंडे अभी हमने उबले हुए अंडे गोद के रखे थे इनको इसके अंदर डाल लेंगे। और अगर हम इनको गोदेंगे नहीं तो व्यूअर्स इसी तरह जब हम इनको फ्राई करेंगे तो घी में बहुत ज़्यादा चटकने की जो आवाज़ें आती हैं वो आएंगी और अंडे हमारे अच्छी तरह से अंदर तक, इनके अंदर ये जो मसाला है थोड़ा सा ये जज़ब भी नहीं होगा, तो इसलिए इसको गोदना भी बहुत ज़रूरी है। और अब इनको हिलाते हिलाते बस थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी स्किन थोड़ी सी अच्छी सी थोड़ी हार्ड भी हो जाए कि जब हम इनको पकाएं तो फिर ये टूटेंगे नहीं। और थोड़ा सा कलर चेंज होगा जो ही ये थोड़े से बाहर से स्किन इनकी पक जाएगी। ये उबले हुए अंडे, छिलका उतारा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़े से जब ये पक जाएंगे, थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, तो बस इनको मैं नीचे उतार लूँगी। और आप देख रहे हैं कि लाल मिर्चें और हल्दी और थोड़ा सा जो हमने फूड कलर डाला है उनकी मदद से बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है इनका। और बस इनको मैंने 5-6 मिनट के लिए ही फ्राई किया है हल्की सी आंच के ऊपर। आप देख रहे हैं कि कलर इनका चेंज हो गया है, तो बस मज़ीद अब इसको 1-2 मिनट के बाद मैं नीचे उतार लेती हूँ। अच्छा सा कलर आ गया, आप देख रहे हैं दोनों साइडों से, तो अब बस इसको नीचे उतार रही हूँ मैं। और अब बस इसी कढ़ाई को मैंने एक दफ़ा फिर से धोने के बाद इसके अंदर 1 कप के बराबर ऑयल डाल लिया है और 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाल रही हूँ इसके अंदर, 2 तेज़पात डाल लिए, थोड़ा सा गरम मसाला डाल लिया। गरम मसाले में ज़ीरा, चंद लौंगे और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं आपके सामने हैं। बस थोड़ा सा इसको भून लेंगे। और अब इसके अंदर ये चॉप की हुई प्याज डाल रही हूँ मैं। आप अगर चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें फिर पानी बिल्कुल ऐड नहीं होना चाहिए। पानी के बगैर अगर आप पेस्ट बनाएंगे तो फिर उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब इस प्याज को इतना भूनेंगे व्यूअर्स कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल ब्राउन सा, गोल्डन ब्राउन हो जाए। डार्क ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन करना है इसको हमने। और करीबन ये जितना हमने बारीक चॉप किया उसकी वजह से फटाफट से गोल्डन कलर में आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि देखते ही देखते इसका गोल्डन सा कलर आ गया। और अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। और स्पाइसेस हम साथ साथ ऐड करेंगे। मैंने पहले आपको इसलिए नहीं दिखाया कि फिर वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। और अब बस अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छा सा भून लेंगे और इसको भी इतना भूनेंगे कि अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए इसका भी। और अब बस थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर लेंगे स्टेज के ऊपर। इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लिया, कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही ताकि इससे कलर भी बहुत अच्छा आए। 1 टीस्पून नमक डाल लिया, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी कम हल्दी डाल रही हूँ इसके अंदर। 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर डाल लिया मैंने इसके अंदर। और अब बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चूँकि हमने टमाटरों का पेस्ट अभी शामिल नहीं किया तो इसलिए मसालों की मदद से ही थोड़ी सी ये झाग सी बन रही है। तो अभी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जब हम इसके अंदर दही डालेंगे और टमाटर का पेस्ट डालेंगे। और बस थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और लाल मिर्चें और ये मसाले भूनने के बाद अब इसके अंदर ये मैंने टमाटो पेस्ट डाल दिया है इसके अंदर। और इसको डालने के बाद इतनी देर तक भूनेंगे कि घी अच्छी तरह से ऊपर आ जाए और टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो बस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अच्छी लगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से जो घी है वो ऊपर आ रहा है और इसका पानी बिल्कुल खुश्क होने वाला है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा दही भी ऐड करेंगे हम।
और देखते ही देखते सारा पानी खुश्क हो गया और टमाटर अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। और अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के मैं दही डाल रही हूँ पिटा हुआ। तो इसको डालने के बाद बस थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और चूल्हे की आंच थोड़ी कम कर लिए ताकि जो दही है वो फटे नहीं हमारा। और उसको मज़ीद थोड़ा सा भूनेंगे कि ये बिल्कुल जो है खुश्क हो जाए दही जो है। और अब इसके अंदर ये मैं अंडे डाल रही हूँ। और अंडे डालने के बाद भी बस थोड़ा सा इसको भूनेंगे जस्ट कि मसाले जो हैं अच्छी तरह से इसके अंदर जज्ब हो जाएं। जो हमने इसके अंदर अंडों को गोदा था तो उसकी मदद से अच्छा सा मसाला इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। और थोड़ा सा भूनने के बाद अब बस अगर आप इसी तरह का मसाला रखने चाहते हैं तो इसके ऊपर आप दम लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। 1/2 कप के बराबर इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ। और मज़ीद थोड़ा सा इसको हिला लेंगे। और हिलाने के बाद बस अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी। और जस्ट 5 मिनट के बाद हम इसको खोल लेंगे। हल्की आंच के ऊपर मैंने इसको दम लगाया है। और 5 मिनट के बाद, क्योंकि अंडे भी बिल्कुल पके हुए हैं और मसाला भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, तो अब बस इसके अंदर ये मैंने धनिया कटा हुआ डाल लिया। और थोड़ी सी ये हम इसके ऊपर मेथी डालेंगे, खुश्क मेथी। और अब बस अंडों का कौरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। गर्मियों में बहुत मज़े का लगता है। आप उबले चावलों के साथ इसको खाएं, अगर यखनी पुलाव के साथ खाएं, किसी भी तरह से आप खाएं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का लगता है। तो चलिए अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। बेहद मज़ेदार और टेस्टी सा गर्मियों का समर स्पेशल रेसिपी है। तो आप कम से कम व्यूअर्स एक दफ़ा तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार सा बनता है। उम्मीद है कि ये अंडों का कौरमा, ये अंडों का सालन आपको बहुत पसंद आएगा। तो एक दफ़ा ट्राई करने के बाद आप व्यूअर्स का फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और व्यूअर्स रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साइड पे लगे हुए घंटी के निशान को दबाइएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आप मेरी इसी तरह की ईजी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।